अभी ये समुद्र से आया, लोगों के बीच में से आया, इसका रूप का बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दानियल 7 का 1 से 8। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। और फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, रीछ के समान, हाँ, और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। देखिए, ये दोबारा अभी 7वां अध्याय का 1 से 8 तक। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, उसका 2 से पढ़ो, सामने बचाने के लिए। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 महासागर कौन है? लोग। हाँ। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, 2 3 4 एक दूसरे से भिन्न निकल आया। हाँ, पढ़ो। पहला जंतु सिंह के समान था, सिंह के समान, और उसके पंख उकाब के से थे, पंख उकाब के से थे। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया। ये बाबिलोन साम्राज्य का था, मैंने बताया, उसका ताकत खत्म कर दिया। और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। रीछ, ये देखो, रीछ के समान। और एक पांजर के बल उठा हुआ था। एक पांजे का बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी। 3 पसली इधर देख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दूर से देखने वालों को 3 पसली इसके मुंह में है। और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, चीते के समान और एक जंतु जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। 4 पंख है। और उस जंतु के 4 सिर थे। देखो, 4 सिर, 1 2 3 4 सिर। और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। भयंकर और डरावना, बहुत सामर्थी है। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। बड़े बड़े, इसके अंदर बड़े बड़े लोहे का दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। इधर से आकर बाद में इसको 10 सींग, मैंने उधर भी बताया, विरोधी मसीह के वो जानवर के ऊपर कितना सींग है? 10 सींग। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। देखिए, ये
अभी विरोधी मसीह आने वाला उस इसके साथ साथ वो जो 13 अध्याय का वो जानवर को भी थोड़ा देखें, उनका स्वभाव। 13 अध्याय में आप आइए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में। उसका दूसरा पद पढ़िएगा। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। हाँ। और उसके पांव भालू के से। हाँ। और मुंह सिंह का सा था। हाँ। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये आप लोग देख लिया ना, क्या हो गया? 4 भागों में बांटा गया, 4 जनरल, इसीलिए इनका 4 सेट। फिर रोमन का क्या हुआ? किसी ने रोम का हुकूमत को क्या नहीं किया? हराया नहीं, अपने आप ही वो क्या हो गया? डाउन हो गया। अभी रोम का हुकूमत उठकर आने का है। जो रोम का देखा है वो कौन सा है? यही है यीशु मसीह के समय में। वो रोम क्या हो गया? उसको कोई हराया नहीं। ये इस रोम के क्या किया? हराया नहीं। तो फिर बाद में ये है, और रोम के द्वारा बाद में कौन खड़ा होने जा रहा है? विरोधी मसीह। समझ आया? ये रोम इस रूप में था, लेकिन इस रूप से अभी बाद में क्या बन रहा है? उस रोम से 10 वैसे एक छोटा सिंह निकल आ रहा है। ये छोटा सिंह है विरोधी मसीह, पूरा अधिकार के साथ आ रहा है। समझ में आया? ये इधर में ये सिकंदर राजा को दिखाता है, ये कि कैसा उन्होंने लड़ाई लड़ते। ये एक राजा का, वो अभी समय नहीं है पूरा बताने के लिए। एक मेमना कैसा लड़ाई का स्वभाव बताते हैं जानवर। एक सिकंदर कैसा था, एक ही सिंह के द्वारा दुनिया को जीते आया। अभी नीचे कर लीजिए। समझ आया ना? इतना है जल्दी। इसमें बाबिलोन का स्वभाव भी है, मेदो पर्शिया का स्वभाव भी है, ग्रीक का स्वभाव भी है, रोमी हुकूमत का भी स्वभाव है। इसलिए इस जानवर को आप देखते हैं 13 अध्याय में देखते वक्त कैसा है उनका स्वभाव, उनका रूप आप देखते हैं। दोबारा पढ़ो 13 अध्याय में उनका शरीर के बारे में आप देखते हैं। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। हाँ। और उसके पांव भालू के से। हाँ। और मुंह सिंह का सा था। हाँ, मुंह सिंह का सा था। हाँ। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना तो इस पुराना सारे साम्राज्य का बात किसमें आ रहा है? ये विरोधी मसीह में आ रहा है। समझ गया? यहां तक इतना तेजी से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आ सकते हैं। बड़े बड़े पास्टर लोगों को, बड़े बड़े किताब लिखने वालों को ये क्लियर मालूम नहीं हुआ। मैं आस्था से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका मन में आराम से ये बात बैठ जाए, क्योंकि दानियल का किताब और पूरा दुनिया की इतिहास की बातें मिलाकर आपको समझा रहे हैं। अभी तक जो पढ़ाया कोई सवाल हो तो पूछिए। बताना चाहता हूं, ये दानियल 7वां अध्याय में 7 का 8 पढ़िएगा। दानियल 7 का 8। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला। और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। हाँ। फिर मैंने देखा कि सिंह में मनुष्य की सी आंखें। अभी आप लोग, मैंने आज सुबह बताया EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, जिसमें 10 राज्य इकट्ठा होकर यूरो डॉलर का शुरू किया। मैंने आज सुबह आपको बताया था। फिनेंशियल कंट्रोल, दुनिया का फिनेंशियल कंट्रोल। अभी पाउंड्स का ताकत कम हो गया, डॉलर का ताकत, अमेरिकन डॉलर का कम हो गया। अभी लोग मानने वाला है यूरो के पहले वो लोग SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उसके बारे में मैंने बताया था। तो यूरो डॉलर अभी चल रहा है। ये यूरो डॉलर लाने के लिए यूरोपियन कॉमन मार्केट में बहुत कंट्रीज है। वो कंट्रीज का अभी भी उसका फाइनल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने पिछले दिनों में पढ़ा होगा स्पेन में
जो यूरोपियन कॉमन मार्केट में उन लोग सब मिलकर के जो अब इंग्लैंड और बाकी फ्रांस वगैरह मिलकर किया, तो स्पेन का पार्लियामेंट उसको अंगीकार नहीं किया। उसके कारण बहुत गड़बड़ी चल रहा है। तो वो है ये सिंह के, छोटा सिंह आने के साथ साथ 3 सिंह उघाड़ा जाएगा। इसका मतलब रोमन हुकूमत में ये पूरा रोमा साम्राज्य पूरा यूरोप में रहा ज्यादा, तो उधर में 10 महान राजा थे जिसके द्वारा, लेकिन वो राजा भी हट गया, लेकिन वो देश अभी भी है। लेकिन वो देश में स्पेन है और दूसरा जर्मनी 2 हो गया था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। अभी ईस्ट वेस्ट 1 जर्मनी हो गया। तो इसी मुताबिक अभी यूरोप में एक बड़ा उथल पुथल चल रहा है। वो किसके लिए है? ये 10 सिंह में से 3 सिंह को निकालकर उसके जगह में 1 सिंह, जो विरोधी मसीह का सिंह, जोर से आना है। लेकिन 1 सिंह लगेगा तो भी दूसरा सिंह का जोर सिंह रहेगा, लेकिन अधिकार ज्यादा किसके ऊपर रहेगा? जो 1 सिंह जो मैंने अभी इधर में बताया। तो बाद में ये 1 सिंह, ये इसके आप प्रॉफिटिकली इसको समझ में आना। पहले ये 10 सिंह इस रीति से थे, लेकिन वो 10 सिंह क्या हो गया? खत्म हो गया, तो उसका समय खत्म हो गया। अभी फिर वो 10 सिंह मिलाकर के क्यों कर रहा है? उसी लोगों के बीच में से ये निकल करके आ रहा है। समझ रहा है? उसी लोगों के बीच में से ये निकल के आ रहा है। तो 1 सिंह ये है, असली सिंह कौन है? ये जो विरोधी मसीह। लेकिन उसके साथ बाबिलोन का पूरा पावर है, मेदो पर्शिया का भी पावर है, ग्रीक का भी है, रोमन का है। तो इसमें उनको बड़ा महत्व दिखाने के लिए 3 सिंह क्या कर रहा है? निकालकर उनके जगह में। वो 3 सिंह कैसा निकलते हैं? इन लोग असर यूनिफाई हो जाता है। अभी इस यूनिफाई होने में एक समस्या अभी पृथ्वी में चल रहा है। यूरोप में जो रशिया के साथ का जो सोवियत यूनियन का, जो मैंने बताया 16 देश, वो 16 देश में अभी कुछ लोग यूरोप में शामिल होना चाहते हैं। आपने खबर सुना होगा यूरोप में। इसलिए पुतिन बोलता है जॉर्जिया में बाकी लोग इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो आपको मालूम है बहुत बड़ा हंगामा हुआ रशिया में, पढ़ा है ना पेपर में, पिछले 2-3 महीने पहले की बात था। कितने लोग, 3-4 महीना हो गया। तो ये सिंहों का अभी भी लड़ाई चल रहा है ताकि इसमें से प्रधान कौन आए। तो ये बात सिंक्लियर मेरे ख्याल में यीशु मसीह के कलीसिया जाने के नजदीक में ही क्लियर हो सकता है, क्योंकि अभी 16 स्टेट में आपने देखा होगा अमेरिका क्यों इंटरफियर किया। बाकी लोग तो बहुत बड़ा समस्या आया था, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा समस्या आया था। वर्ल्ड वार जैसा शुरू हो गया ऐसा हालत आया था, क्योंकि रशिया पुतिन बोला नहीं, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, आप लोग इंटरफियर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सब यूरोप में चल रहा है, ये 10 राज्यों के बीच में। तो इसमें प्रधान होकर कौन आने वाला है? विरोधी मसीह। समझ में आए? तो इसी समय में था, आपको मालूम होगा कि मैंने बताया अमेरिका एक रॉकेट के द्वारा उनका जो ऊपर से खराब हो गया हुआ सैटेलाइट को उन्होंने क्या कर दिया? शूट करके गिरा दिया। असली में स्टार वार का टेस्टिंग चल रहा था। अमेरिका क्या किया था? स्टार वार, क्योंकि अमेरिका उसमें जय पा गया तो रशिया भी क्या कर सकता है? अपना शूट कर सकते हैं करके ये भी एक बहुत बड़ा हलचल आ गया था। अब रशिया अमेरिका के साथ नजदीक आने के लिए बुश और पुतिन बहुत आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात सब ऊपर ही ऊपर है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही खिलाफ चल रहा है। क्योंकि रशिया किसके ऊपर हमला करना, आज मैंने बताया इसराइल के ऊपर हमला करना, उसके लिए तैयारी चल रहा है। तो ये स्टार वार मतलब जो
माने पूरा पृथ्वी के चारों तरफ जो एटम बॉम्ब घूम रहा है, तो अमेरिका उसका टेस्ट कर दिया, रशिया चाइना वगैरह टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। इसलिए स्टार वार प्रोग्राम बुश का सीनियर बुश का बाप ने इन लोगों को मिलकर हम स्टार वार प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो सब स्टार वार प्रोग्राम करना शुरू करेंगे तो पृथ्वी रहना ही मुश्किल है। इसलिए ऐसा पेंडिंग में रखा था। लेकिन अमेरिका क्या किया, बड़ा चालाकी से, हमारा एक सैटेलाइट उधर खराब हो गया, वो नीचे आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको फायर करके टुकड़ा टुकड़ा करें, ताकि उनको क्या करना था, ये टेस्ट करना था हमारा सिस्टम काम करता है। सचमुच में उनका सिस्टम काम किया, वो जो आ रहा था पूरा तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो इसीलिए चाइना और रशिया वगैरह घबरा गया। अभी देखो अमेरिका हमसे एक स्टेप आगे गया है, तो अभी इन लोग देख रहे कब हमारा टेस्ट करेंगे। तो ये आपस में लड़ाई नहीं होने के कारण उन लोग क्या होते, स्पेस में आपको बोले स्पेस स्टेशन जो बनाया है उसमें रशिया अमेरिका सब मिलकर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। कभी रशिया का ले जा रहा है, कभी अमेरिका का ले जा रहा है, ताकि स्टार वार प्रोग्राम ना हो। स्टार वार होगा तो एक दिन में ही अमेरिका भी खत्म होगा, रशिया भी खत्म होगा, ऐसा हालत में है। तो ये 10 राजाओं के बीच का लड़ाई, ये सिंहों का लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। लेकिन उसके बीच में से कौन निकल आने वाला है, विरोधी मसीह। समझ में आया, क्लियर हो गया। ये 10 सिंह में 3 सिंहों का निकालने का कार्य अभी एक रशिया में जो सोवियत यूनियन का 16 स्टेट के बीच में से जो राज्य है, खास करके अभी जॉर्जिया, और दूसरा राज्य था सर्बिया, कोसोवो, सर्बिया वगैरह, ये बहुत बड़ा समस्या आ गया। तो ये लोग किस में आना है, EEC में आना है, इकोनॉमिक कॉमन मार्केट में, यूरो डॉलर के अंदर आना है। तो ये कार्य अभी, ये सब किस में बनाया हुआ है, रोमन साम्राज्य से ये सब निकल करके आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये 10 सिंह में से 3 सिंह का बात अभी चल रहा है। क्या ये देखिए, इधर में समस्या नहीं था, अभी ये समस्या चल रहा है हमारे सामने। लेकिन 2500 साल पहले दानियल इसके बारे में लिख के रखा था, ऐसा समस्या आएगा। समझ में आया। 10 सिंह और 3 सिंह का बात क्लियर हो गया अभी अच्छी तरह है। देखिए 10 सिंह से 3 सिंह का, देखिए 10 सिंह मैंने बोला यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, आज सुबह मैंने सिखाया था, EEC। तो ये राज्य अभी है, लेकिन इसमें एक समस्या आ गया है। कौन कौन राज्य, अभी ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी 2 था, दोनों मिलकर 1 हो गया। अभी EEC में स्पेन उसका एक मेंबर है, लेकिन स्पेन पिछले महीने बोला, स्पेन का इलेक्शन चलते समय में, उनका पार्लियामेंट में वोट चलते समय में उन लोग इसके खिलाफ वोट दे दिया। तो असली में स्पेन एक सिंह बनकर आना था, तो अभी उन लोग इसको स्वीकार ना करने के कारण उनका स्थान अभी आएगा नहीं आएगा अभी मालूम नहीं। उसके साथ साथ सोवियत यूनियन का 16 स्टेट है, 16 स्टेट भी पूरा यूरोप में है। तो उनके बीच में समस्या, उन लोग कुछ सोवियत रशिया से छोड़कर EEC में आना चाहता है, तो अंडरग्राउंड में काम चल रहा है। पिछले दिन में कोसोवो और दूसरा 2-3 स्टेट में समस्या आए तो EEC इंटरफियर किया, तो तब एकदम बड़ा हलचल हो गया मॉस्को में, सारे दुनिया में। मैंने सोचा वर्ल्ड वार हो जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन बोला ऐसा, क्योंकि ये 3 सिंह में से एक बड़ा प्रबल आने के कारण दूसरा 3 को क्या करना है, अपना स्थान से हटाना है। वो प्रॉब्लम अभी चल रहा है पूरा यूरोप में। यूरोप में से सिंह, एक सिंह एक देश को दिखाता है। 10 सिंह 10 देश को। वो कौन है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, EEC। आज मैंने बोर्ड में लिख करके सिखाया था। EEC याद है, उसका यूरो डॉलर के बारे में भी मैंने बताया। तो उसमें ये 10 सिंह बड़ा राज्य आना है। लेकिन जब ये होने के कारण, ये आने के कारण, विरोधी मसीह आने के कारण, वो लीडरशिप आने के कारण, ये 3 सिंह का जगह क्या होगा, थोड़ा उथल पुथल होगा। वो अभी चल रहा, आज वो चल रहा है। समझ में आया।
देश का। तो ये खत्म होने के बाद ही हम बता सकते हैं कौन कौन सा देश है। तो स्पेन का भी मालूम होगा। स्पेन के पिछले 2-3 हफ्ते के पहले ये स्पेन का इलेक्शन में स्पेन का जो पार्लियामेंट में उन लोग वोट करके मेजॉरिटी नहीं मिला, क्योंकि ये उनको कब क्लियर करना चाहिए था। ये जो अगस्त महीना, ये जुलाई या अगस्त महीना के अंदर उन लोग पूरा क्लैरिफिकेशन करना चाहिए था, ताकि हम ईसी में हैं या नहीं। तो इसके साथ दूसरे राज्य भी, यूरोप का दूसरे राज्य जो रशिया के सोवियत यूनियन के अंडर में था, वो भी निकल के आ रहा है। तो विरोधी मसीह पूरा प्रकट होते समय ये 10 सिंह और उसके बीच में 1 सिंह बता निकल के आएगा। लेकिन गिनते समय में उस वक्त 10 सिंह होगा तो भी 1 सिंह कौन होगा? प्रबल होगा। समझ आया? हाँ। और अभी प्रकाशित वाक्य 17 का 3, प्रकाशित वाक्य 17 का 3 देखिए हम कहां से कहां तक जा रहा है। 6 से 12 आ गया, 12 से 13, 13 से अभी किधर जा रहा है? 17। हाँ, इसके बीच में और भी बाद में 13 में फिर आएंगे। लेकिन मैं विरोधी मसीह कहां कहां आ रहा है वो पूरा, ताकि आपको सब्जेक्ट क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। बैटरी का सिस्टम है तो बैटरी का सिस्टम कहां कहां काम कर रहा है, फ्यूल का होता फ्यूल कहां कहां काम कर रहा है। ये नहीं थोड़ा सा बैटरी लिख दिया, थोड़ा फ्यूल लिख दिया, फिर आपको क्या क्लियर नहीं हो रहा था। अभी 17 का 3 पढ़िएगा। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, 7 सिर और 10 सिंग वाला इधर फिर भी आ गया। हाँ। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। हाँ। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। स्त्री के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसके बारे में पढ़े? ये 10 सिंग वाला जानवर के बारे में। मैंने इनके साथ कई बार लड़ाई लड़ा, अभी इधर भी आया लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये मेरा प्यारा जानवर है, इसके साथ बहुत बार लड़ाई हुआ। 10 सिंग और 7 सिर वाला। हाँ, 7 कैरियर में वे एक बार 3 दिन तक मैं मेरा कमरे में बांध के ही रखा था, जो बख्शी नगर में, किसी आदमी के अंदर में नहीं, ऐसा ही वैसा नंगा ही बांध के रखा था। हाँ, मेरा बुक रैक में बांध के रखा। मैंने बोला तुम इतना बड़ा मेरा बुक रैक में क्या करो? 3 दिन तक बांध के रखकर लड़ता रहा। शू रैक में। हाँ, यस। मैंने उस वक्त लोगों को बताया भी था। हाँ, मेरा छोटा वर्मा का छोटा कमरे में ये बड़ा जानवर 10 सिंग वाला और 7 सिर वाले को 3 दिन तक लड़ता रहा। हाँ, अभी इधर में हम देखते हैं जानवर, उसका तीसरा पढ़िएगा, तीसरा पद दोबारा पढ़िएगा। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। स्त्री को बैठे हुए देखा। अभी स्त्री के बारे में नहीं, और जानवर के बारे में। उसका 8 पढ़िएगा। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। हाँ, पहले था, ये रोमन एम्पायर पहले था। जब ये नबूवत करते समय में उनका इतना इफेक्ट नहीं चलता था। अभी लोगों के बीच में से ये क्या हो रहा है, फिर निकल कर आ रहा है। ये पहले था, अभी नहीं है। ये कौन सा? रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के बारे में। तो इसलिए मैंने बोला, ये मैंने आपको बताया छोटा सा। इसके बाद कौन सा निकला गया? 10 सिंग वाला, क्रूर दृष्टि वाला निकल आया। इसलिए पहले था नहीं था, वो आपको मालूम हो रहा है।
अच्छा, अभी उसका 9 पढ़िएगा। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है। 7 सिर 7 पहाड़ है। हाँ जिन पर वह स्त्री बैठी है। हाँ, स्त्री बैठी है। जानवर 7 सिर का है, लेकिन वो स्त्री बैठी है। जानवर और स्त्री के बारे में मैं कल बताऊंगा, आज समय नहीं है। लेकिन वो जानवर, वो जो 7 पहाड़, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, बाकी कल बताएंगे। आपको मालूम है रोम कितने पहाड़ों में बना हुआ है? 7 पहाड़ में। मैंने इसका नाम पहले भी आपको बताया। एक पहाड़ का नाम है पलाटिने। पलाटिने। दूसरा पहाड़ का नाम कैपिटोलिने। तीसरा पहाड़ क्यूरिनाल। ये सब लैटिन नेम है। गाहियन, GHA। दूसरा इक्विलिने, एस्क्यूलिने। विमिनाल। सातवां अवेंटिने। रोम, जिधर में वटिकान पोप बैठा है। वटिकान, रोम नहीं, वटिकान कितना पहाड़ों पर बनाया है? 7 पहाड़ों पर। लेकिन अभी ये 7 पहाड़ों से बढ़कर, 7 पर बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ नहीं, पहाड़ 7 पहाड़ों से बढ़कर अभी वटिकान बाहर भी आया हुआ है लोग। तो ये 7 पहाड़ों का नाम है पलाटिने, कैपिटोलिने, क्यूरिनाल, गाहियन, इस्क्यूलिने, विमिनाल, अवेंटिने। ये 7 पहाड़ पर अपना यूहन्ना ये बताते समय में रोमी हुकूमत भी इतना जोर से नहीं, बल्कि वो रोम का वटिकान वगैरह उस वक्त बना नहीं था, बाद में बना, लेकिन आत्मा में उनको मालूम हो गया। अभी स्त्री के ऊपर बैठने वाला जंतु के बारे में मैं बताऊंगा। तो कल प्रभु की आमद देरी है, तो कल सुबह आते समय में वन वर्ल्ड रिलीजियन का कैसा कैसा कार्य हो रहा है रोमन कैथोलिक में, अभी मरियम का पूजा वगैरह कैसा, वो सब कल बताएंगे, ताकि ये 10 सिंग वाले के ऊपर बैठा हुआ औरत का, इधर मैं देख रहा है, ये देख रहा है आप लोग, ये दिखाई दे रहा है 10 सिंह, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बीच में और भी बहुत बात बताने का है, लेकिन मैं विरोधी मसीह कैसा दुनिया के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, मैं आज सुबह आपको पढ़ाया है और कल भी पढ़ाया, कैसा दुनिया उसके लिए तैयार है। अभी बताएं, कल आपको मैं बताया रिलीजियसली धर्म के तौर पर वो कैसा तैयार है। वो स्त्री, उसके लिए कौन साथ चाहिए? स्त्री चाहिए। स्त्री का मैं कल बताऊंगा, तैयार होकर आ जाइएगा। उसमें पेंटिकोस्टल लोग भी होंगे, जो ये दूसरा यीशु का अद्भुत काम करते हुए चलने वाला लोग भी
ये स्त्री के साथ होंगे। जो पेंटिकोस्टल लोग, जो बहुत बहुत बड़े कलीसिया बड़े बड़े बोल रहे हैं, उन लोग भी होंगे उसमें। 17 का 9 पढ़िएगा, प्रकाशित 17 का 9। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है। हाँ हाँ, जिसमें जिस पर वह स्त्री बैठी है। हाँ बैठिए, देखिए क्लियर हो गया। 7 सिर 7 पहाड़ है जिस पर वो स्त्री बैठी है, जो वटिकान बैठा हुआ है। लेकिन वटिकान अलग नहीं, अकेला नहीं, बल्कि वन वर्ल्ड रिलीजियन। सिर्फ वटिकान सिर्फ नहीं, हालत वेश्या और वेश्याओं का माता, उसका मतलब उनका हालत डॉटर्स, वेश्या बेटियां बहुत है। विरोधी मसीह को अलग अलग नाम दिया गया, वो अलग अलग नाम थोड़ा बताता हूं। यशायाह 10 का 5 और 6 पढ़िएगा। यशायाह 10 का 5 और 6। अशरूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे अशरूर उसका नाम है, असीरियन उसका नाम है। पढ़ो, पूरा पढ़ो। जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। तो उसका 12। इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशरूर के राजा के 24। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशरूर से मत डर। अशरूर से मत डर। 30 का 27 से 33। 30 का 27 से 33। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को, जो इसराइल की चट्टान है, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। और यहोवा अपनी प्रताप वाणी सुनाएगा, और उसका क्रोध भड़कता और आग की लो से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। अशरूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा। अशरूर, देखो अभी पहला नाम उनका, द नेम्स ऑफ एंटी क्राइस्ट। Names of Antichrist. पहला नाम है असीरियन। मैं यशायाह में पढ़ा, जो लोग लिखा नहीं है, यशायाह 10 का 5 और 6 और 12, 24 और 30 का 27 से 33। देखो 1 2 3 4 5 रेफरेंस। इस सिलसिले से विरोधी मसीह का नाम क्या है? अशरूर, या अंग्रेजी में असीरियन। यशायाह 14 का 4 से 6 तक पढ़िएगा। यशायाह 14 का 4 से 6 तक। उस दिन तो बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है।
सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्य को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। यह है किंग ऑफ बैबिलोन, बाबुल का राजा, किंग ऑफ बैबिलोन। यशाया 14 का 4 से 6 तक। दोबारा पढ़ के दो, उसका पहला वचन पढ़ो। उस दिन तो बाबुल के राजा पर ताना मारकर, बाबुल का राजा, हिंदी में क्या है? बाबुल का राजा। अच्छा, अभी तीसरा नाम है लिटिल हॉर्न, वो आपने पढ़ा है बहुत। लिटिल हॉर्न, छोटा सिंह। और किधर में लिखा है उसके बारे में? दानियल दानियल 7:8, दानियल 7 का 8 में है, और 8 का 9 से 12, 8 का 9 से 12 एक दो कई बार पढ़ा है, इसलिए दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं। छोटा सिंह मैंने दिखाया भी है, छोटा सिंह, ठीक है, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अच्छा, चौथा, किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस, क्रूर दृष्टि वाला राजा, दानियल 8 का 23, जो दानियल 8 का 23 थोड़ा पढ़ो। किंग ऑफ, हिंदी में क्या है वो? और उन राज्यों के अंत समय में जब वह अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला राजा, किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस। किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस। अच्छा, दानियल 9 का 26, वो भी पढ़ा है, प्रिंस दैट शैल कम। दानियल 9 का 26 और उन 62 ये फियर्स काउंटेनेंस, दानियल 8:23। दानियल 23, कौन है किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस? दोस्तों, दानियल 8 का 26, 9 का 26, दानियल 9 का 26। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान क्या है? आने वाला प्रधान, प्रिंस दैट शैल कम। आने वाला प्रधान, दानियल 9 का 26, 9 का 26। पांच और भी नाम है, ये 5 लिख तो फिर आगे बताएंगे। अभी 6, दानियल 11 का 36 से 45 तक। दानियल 11 का 36 से 45 तक, वो पूरा पढ़ने का समय नहीं है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, थोड़ा पढ़िए। दानियल 11 का 36 से 35 तक। किंग यू वर्क्स ऑन हिज ओन विल। तब वह
वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। राजा अपने किंग हु वर्क्स ऑन हिज ओन विल, किंग हु वर्क्स ऑन हिज ओन विल। ऑन विल, हाँ, हिंदी में क्या है? तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। इच्छा के अनुसार। और उसके साथ दानिएल 11 का 36 से 35, और उसमें आगे भी पढ़िएगा। और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवता की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को सबों के ऊपर बड़ा ठहराए, अपने आप को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। और वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस वीराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंह मानने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु अदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। समझा? इतना पुराना नियम में उनको दिया हुआ नाम, इतना नाम किसमें दिया हुआ है? पुराना नियम। मैं आपका समझने के लिए पुराना नियम का और नया नियम का, अभी नया नियम का नाम ये 6 लिखा है ना। हाँ, अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाला राजा, वो उसके लिए दानियल 11 का 36 से लेकर 45 उनका पूरा स्वभाव, वो वचन नोट कर दो। अभी नया नियम का दूसरा थिस्सलुनी 2 का 3 से 12, दूसरा थिस्सलुनी 2 का 3 से 12, इतना पुराना नियम का भी नया नियम है उनका नाम। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 3 से 12। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष मैन ऑफ सिन। क्या है? मैन ऑफ सिन। हाँ, पढ़ो, उसका आगे पढ़ते जाओ। मैन ऑफ सिन, दूसरा थिस्सलुनी 3 से 12। अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो।
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। तो नया नियम का नाम चेत नाम किसमें आया था? अभी इनका दूसरा नाम क्या है? पाप का पुरुष या मैन ऑफ सिन। अभी दूसरा थिस्सलुनीकि 2:3 और उसमें दूसरा एक नाम भी है, जब तक अधर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र, सन ऑफ परडिशन। द सन ऑफ परडिशन। उधर दो नाम है, पाप का पुत्र और द सन ऑफ परडिशन। परडिशन दूसरा थिस्सलुनीकि 2:3 से लेकर 12 तक दो नाम है, एक मैन ऑफ सिन और दूसरा सन ऑफ। एक ही वचन में कितना नाम है? दो नाम। नोट कर दिया। द सन ऑफ परडिशन, दूसरा 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा। अधर्मी क्या है? अधर्मी, द विकेट, दैट विकेट, दैट विकेट। दूसरा थिस्सलुनीकि 2:8। नौ नाम हो गया। क्या? अधर्मी। उसके बाद पहला यूहन्ना 2:18। पहला यूहन्ना 2:18। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट। इधर में लिखा है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। पहला यूहन्ना 2:18। फिर 11 प्रकाशित वाक्य 13:1-2। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। पशु, द बीस्ट। द बीस्ट। रेवलेशन 13:1-2। पशु हिंदी में क्या है? पशु, द बीस्ट। 12 सकरिया 11:16-17। सकरिया 11:16-17। क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा
जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर। निकम्मे चरवाहा, दूसरा नाम क्या है? निकम्मे चरवाहा। हाँ, निकम्मे चरवाहा, उसका नाम क्या है? वर्थलेस शेपर्ड। जकरिया 11 का 16-17। बारह नाम आपको दिखाया। उसका पहला आयत से लेकर पढ़िएगा। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य माणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। हाँ, बस इधर में आप देख सकता है, ये जो स्त्री इसके ऊपर बैठी है, 10 सींग और 7 सिर वाला उसमें बैठी है। उस स्त्री के बारे में अभी सीखना है। वो स्त्री कौन है करके थोड़ा सा विवरण उधर में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, मिस्ट्री द मदर ऑफ हार्लेट्स, मिस्ट्री ऑफ बैबिलोन, मदर ऑफ हार्लेट्स। मैंने आपको रोमन कैथोलिक धर्म का शुरुआत मैंने बताया बाबेल से आता है करके मैंने पहले आपको पढ़ाया। आसमान का रानी, करमेल सन्यासीन, फिर शैतान का सिंहासन परगमोस में आया, फिर उधर से दमासुस, सारे बात उसका बेस किधर है? बाबेल धर्म के साथ है। इसलिए बाबेल धर्म में उस सरामीस को आसमान की रानी बोलता था, वही अभी मरियम को क्या बोलता है? आसमान की रानी। तो रोमन कैथोलिक से, ये सिर्फ रोमन कैथोलिक सिर्फ नहीं, लेकिन रोमन कैथोलिक इसका बेस है। 17 अध्याय में कल मैंने उसका 9वां पद में 7 हेड्स आर 7 माउंटेन्स वो बता दिया। उसका 15 पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। रोमन कैथोलिक कितने हजारों लोगों के ऊपर का, करोड़ों लोगों के ऊपर का हुकूमत करने वाला। आज धर्मों में सबसे ज्यादा उनके पीछे पड़े। अभी उसका 18 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 18, 17 का 18। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। पृथ्वी के राजाओं पर क्या करता है? राज्य करता है। आज दुनिया में पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करने वाला एक ही धर्म आया है,
रोमन कैथोलिक स्पेन में, स्कॉटलैंड में, यूरोप में, उन्होंने ही राजाओं को क्या करता था, रखते थे। अगर कोई राजा बनना तो रोमी पोप का अनुमति के बिना कोई राजा नहीं बन सकता था। बाकी और कोई धर्म नहीं है जो राजाओं के ऊपर हुकूमत किया। एक ही धर्म है जो राजाओं के ऊपर हुकूमत किया, वो कौन है? रोमी। लिखो, दुनिया के इतिहास में और कोई धर्म नहीं है जो राजाओं के ऊपर हुकूमत किया है। सबसे पहले रोमन कैथोलिक्स का बड़ा फूल, रोमन कैथोलिक्स में आया हुआ भारी गलतियां। पहले मैंने बहुत कुछ बात बताया, लेकिन बहुत कुछ बात बताया, आप लोग लिख कर रखा हुआ है, लिखा है ना पूरा, कैसा आया है, दमासूस आया, वो सारे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो मैं लिख रहा हूं। अभी पुराना सब मैंने आपको बता दिया। कब ये एडी जो मार्टिन लूथर का समय तक का मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद कैसा कलीसिया ऊपर निकल कर आया, सब आया। लेकिन अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, ये 20वां सदी का आदि में लिखा है, as no man goes to the Father, no man goes to the Father but by the Son, comma, so no one goes to Christ except through his mother. As no man goes to the Father but by the Son, so no one goes to Christ except through his mother. जैसा परमेश्वर के पास पुत्र के बिना कोई नहीं जा सकता, इसी मुताबिक यीशु मसीह के पास उनका मदर मरियम के बिना कोई नहीं जा सकता। ये कौन लिखा है? पोप लियो तेरा, लियो तेरा। बिगिनिंग ऑफ दिस, ये इस 20वां सदी के आरंभ में, बिगिनिंग रिटर्न एंड डिक्लेयर्ड, in the beginning of 20th century. Beginning of 20th century. Beginning of 20th century. Pope Leo XIII, as no man goes to the Father but by the Son, so no one goes to the Christ except through his mother. ये कौन लिखा है? पोप लियो, written by Pope Leo XIII and declared. उन्होंने कानून भी बना, सारे रोमन कैथोलिक को कानून के तौर पर दिया गया।
20वीं सदी के आरंभ में। फ्लॉस ऑफ रोमन कैथोलिक रिलीजन या रोमन कैथोलिक, ये लोग फ्लॉस नहीं बोल सकता, इन लोग बोलते ये सच्चाई है। हम क्या कर सकता है, रीडिंग बिलीव्स ऑफ रोमन कैथोलिक्स लिखो, बिलीव्स ऑफ रोमन कैथोलिक ऐसा विश्वास करता है। क्या मरियम के द्वारा ही आप यीशु मसीह के पास सीधा हम जा सकता है? बोलो, नहीं जा सकता। हाँ, पर्दा जब पट गया तो सबको क्या कर सकता है? सीधा सिंहासन के पास जाने का हक हमको मिल गया। हमको मरियम के थ्रू जाने का कोई जरूरत नहीं है। यीशु खुद बोलता आओ मेरे पास। उसके लिए कोई वचन देने का जरूरत है आपको? कितना वचन है? आप सेवक लोग ढूंढ ढूंढ कर निकाल दो कितना वचन है। अच्छा, नेक्स्ट, मेरी इज कॉल्ड, मेरी इज कॉल्ड गेट ऑफ हेवन, called the gate of heaven. Mary is called the gate of heaven, the gate of heaven, because no one can enter that blessed kingdom no one can then enter that blessed kingdom without passing through her. Through her. माई गेट ऑफ हेवन दूसरा किसी के बारे में बताया, कौन है? बाबिल। बाबिल को मैंने बोला, बाबिल का नाम मतलब क्या है? गेट ऑफ हेवन। सो मेरी इज कॉल्ड द गेट ऑफ हेवन बिकॉज नो वन कैन एंटर दैट ब्लेस्ड किंगडम विदाउट पासिंग थ्रू हर। मेरी इज कॉल्ड द गेट ऑफ हेवन बिकॉज नो वन कैन एंटर दैट ब्लेस्ड किंगडम विदाउट पासिंग थ्रू हर। ये कौन लिखा है? हैं? हाँ, मरियम को स्वर्ग का दरवाजा कहता है क्योंकि उनके बिना कोई उस पर पवित्र देश में प्रवेश नहीं कर सकता। मरियम को स्वर्ग का दरवाजा कहता है क्योंकि उसके बिना कोई आशीषमय देश में प्रवेश नहीं कर सकता।